शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। फ्लोर टेस्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, चुनौती दी गई है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर चुनौती देते हुए याचिका दायर की। फ्लोर टेस्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। इससे पहले संजय राउत ने साफ तौर पर कहा था, हमने सुनवाया था आपको अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती दी जाएगी। और चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तो फ्लोर टेस्ट इसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में शिवसैनिकों ने चुनौती दी है। और इस बात का अंदेशा था, जिस तरीके से उनके एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन का केस लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, उसके लिहाज से शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और याचिका दायर करेगी। और इस बीच इसी विकल्प को चुनते हुए शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। फ्लोर टेस्ट का आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, इस बात का अंदेशा था, जिस तरीके से अपने एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना को जाना ही था, फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देनी ही थी। क्या जानकारी? शिवसेना में जो अर्जी विहित है, सुनील प्रभु की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की है। पहले से जो अर्जी दायर की गई थी उसमें एक नई एंट्री एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और उस पर रोक की मांग की गई है। सुबह 10:30 बजे का वक्त होता है जब बेंच बैठती है और उम्मीद है कि सुबह 10:30 बजे जैसे ही बेंच बैठेगी, चूंकि अभी वेकेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस सूर्यकांत की जो अवकाशकालीन बेंच है वो आजकल सिर्फ सुनवाई कर रही है, तो उनके सामने जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, पिछली बार सुनील प्रभु की तरफ से पेश हुए थे, अजय चौधरी की तरफ से भी वो पेश हुए थे, उनकी तरफ से उम्मीद की जा रही है कि सुबह 10:30 बजे मेंशनिंग के जरिए जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है, जिसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट को चुनौती दी है। पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी, निधि, ये भी गौर करने लायक है कि पिछली बार भी जो उद्धव ठाकरे कैंप है वो चाहता था कि कोर्ट जब 11 जुलाई तक सुनवाई को टाल रहा था तभी फ्लोर टेस्ट ना हो, इस तरह का कोई आदेश पास कर दे। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सिर्फ पूर्व अनुमानों के आधार पर हम कोई आदेश नहीं दे सकते, और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनती है जिसमें आपको कोर्ट का रुख दोबारा करना पड़ रहा है तो आप दोबारा रुख कर सकते हैं। तो कल जैसे ही ये खबर आई कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है और उसके बाद राज्यपाल ने 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है, तो ऐसी सूरत में पूरी उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे कैंप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और वही हुआ है। अर्जी दाखिल की गई है और अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद है कि इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। बिल्कुल अरविंद, इस बात का तो अंदेशा पहले से था कि सुप्रीम कोर्ट जो है शिवसेना जाएगी और इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ जो है आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और एक टेक्निकल पॉइंट को भी ऐड ऑन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, अब अगर पार्टी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक लिबर्टी भी दी थी, अगर आपका इस बात से इत्तेफाक हो, अब मैं चाहूंगी कि आप इसको रिकॉल कर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें कि अगर पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना हो रही है इस मामले में, तो यह विकल्प ऑप्ट किया जा सकता है। और उसी तर्ज पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, याचिका दायर की। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार की जो सुनवाई थी वो बागी विधायकों के लिए बड़ी राहत का सबब बनी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा थी जो दी गई थी डिप्टी स्पीकर की तरफ से अयोग्यता के नोटिस के जवाब दाखिल करने के लिए, उसको 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था। तो ऐसी सूरत में एक तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसीडिंग चल रही थी बागी विधायकों के खिलाफ, उस पर एक तरीके से 12 जुलाई तक रोक लग गई थी। जब बेंच उठने वाली थी पिछली बार, तो जो उद्धव ठाकरे कैंप है वो कम से कम कोर्ट से आश्वासन चाह रहे थे कि जब कोर्ट सुनवाई 11 जुलाई तक टाल रहा है, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर रहा है, तो कोर्ट इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि इस दरमियान अगर शिंदे कैंप जाता है या कोई दूसरी पार्टी जाती है तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश ना दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था कि अभी तक ये सारी चीजें प्रीमैच्योर हैं, यानी अभी तक कोई फ्लोर टेस्ट की बात आई नहीं है, तो पहले से ही हम ऐसे कोई आदेश पास नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि इस दरमियान 11 जुलाई तक की कोर्ट का रुख करने की जरूरत है तो आप दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो एक किस्म से एक लिबर्टी दी थी उद्धव ठाकरे कैंप को कि वो इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और इसी के चलते अब ये अर्जी दाखिल हुई है, जिस पर कुछ ही देर बाद उम्मीद है कि जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, क्योंकि बहुत कम वक्त मिला है, लिहाजा और अब बहुत कम वक्त बचा भी है, तो ऐसे में सीधे अब मेंशनिंग होगी, इस बात की पूरी संभावना है। बिल्कुल, चूंकि वक्त बहुत कम है अरविंद सिंह, ऐसे में क्या लगता है कि अब से कुछ ही वक्त के बाद, देखिए 10:30 तो बज चुके हैं, इस तरीके से आप एक अहम इनपुट साझा कर रहे हैं कि देखिए तुरंत प्रभाव के साथ सुनवाई होगी और जल्द सुनवाई की मांग हो सकती है, ऐसे में
क्या तस्वीर पलट सकती है? इसकी जो संभावना है कितनी नजर आती हुई? देखिए, अभी का मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि बेंच अभी बैठी नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लिंक है उस पर नजर आ रहे हैं, तो ये साफ है कि अभिषेक मनु सिंघवी मेंशन करने वाले हैं, लेकिन अभी अवकाशकालीन बेंच बैठी नहीं है। और ये देखना अहम होगा कि जो फ्लोर टेस्ट जो कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, उस पर क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का। बस चंद सेकंडों के अंदर ये बात तय हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट कब अर्जेंट हियरिंग इसको कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर के क्या रुख रहता है। कब तक अर्जेंट हियरिंग होगी उस पर नजर लगातार अरविंद सिंह लगातार सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं, कई अहम डिटेल साझा कर रहे हैं। ये खबर दरअसल क्या है, जो दर्शक जुड़ रहे हैं जी न्यूज के साथ बताएं फिर से। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, फ्लोर टेस्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी इसी को लेकर दाखिल की और जानकारी है कि जो शिवसेना चीफ है सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ याचिका दाखिल। और इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सुबह 10:30 बजे जल्द सुनवाई की मांग हो सकती है। अब देखना है कि तुरंत प्रभाव के साथ कितनी जल्द, चूंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अवकाश पर है बेंच, तो कितनी जल्दी ये बेंच बैठती है और क्या तुरंत प्रभाव के साथ इस अर्जी पर सुनवाई की मांग जो है वो कैसे हो पाती है, कैसे क्रियान्वित होती है। तो शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की अर्जी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के आदेश को जारी किया, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी है, चैलेंज किया है। और इस बात की संभावना थी क्योंकि जो डिस्क्वालिफाइड विधायक हैं उनकी जो पूरा केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में और संजय राउत अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, याचिका दाखिल कर रहे हैं। और ऐसे में शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस केस की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिषेक मनु सिंघवी जुड़ेंगे और उनकी तरफ से कोशिश है कि इस अर्जी पर तुरंत प्रभाव के साथ सुनवाई की मांग हो सके, सुनवाई हो सके। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। अरविंद, जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का आदेश जारी हो चुका है, वो चिट्ठी गवर्नर महोदय के सामने आ चुकी है। कल 11 से 5 के बीच फ्लोर टेस्ट होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इस आदेश को दी गई है शिवसैनिकों द्वारा, तो ऐसे में अब चूंकि 10:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है, कितनी देर में ये बेंच बैठ सकती है और कितने वक्त में इस अर्जी पर तुरंत प्रभाव के साथ सुनवाई हो सकती है? क्या आपको ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्टीवाला की बेंच बैठी नहीं है, किसी भी वक्त बेंच बैठ सकती है और तब अभिषेक मनु सिंघवी जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। यहाँ पर जो चीफ व्हिप है सुनील प्रभु, उनकी तरफ से दायर याचिका में ये कहा जा सकता है, उनकी तरफ से मांग की जा सकती है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि चूंकि आपने 12 जुलाई तक समय सीमा को बढ़ा दिया बागी विधायकों की कि वो 12 जुलाई तक जवाब दाखिल कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर की तरफ से जारी किए गए अयोग्यता के नोटिस पर, तो ऐसी सूरत में चूंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीडिंग्स है वो रुक गई है, उनकी अयोग्यता को ठहराए जाने वाली जो कार्रवाई है उस पर एक तरीके से रोक लग गई है, लिहाजा तब तक फैसला लेने का एक अख्तियार बनता है। तो उसमें किस हद तक कोर्ट दखल देगा, ये कोर्ट के सामने एक सवाल होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर्ट एक संतुलित अप्रोच भी अपना सकता है। कोर्ट के पास ये भी विकल्प है कि जो 12 जुलाई तक का टाइम दिया है, हो सकता है कि उस समय सीमा को कम कर दे और फ्लोर टेस्ट के लिए जो समय सीमा है उसको थोड़ा बढ़ा दे। तो कहीं ना कहीं तमाम विकल्प हैं। ये जरूर साफ है कि सुनील प्रभु की तरफ से जो याचिका दायर हुई है और अभिषेक मनु सिंघवी जो आर्गू करेंगे, उनका दलील यही रहेगा कि चूंकि 12 जुलाई तक का टाइम दे दिया गया है विधायकों को, 12 जुलाई तक उनकी अयोग्यता को ठहराई जाने वाली जो कार्रवाई है उस पर एक तरीके से रोक लग गई है, तो तब तक फ्लोर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से एक संतुलित अप्रोच इस पूरे मामले को लेकर अपनाता है। कोर्ट का इस पूरे मामले में किस तरीके से बैलेंस अप्रोच सामने आ सकता है। तुरंत सुनवाई जैसे ही होगी, बेंच बैठने जा रही है कुछ ही वक्त के बाद। अरविंद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा नजर इस बड़ी खबर पर और जिस तरीके से इस पूरे आदेश को फ्लोर टेस्ट के शिवसैनिकों द्वारा, शिवसेना चीफ विप सुनील प्रभु द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, चैलेंज किया गया है। अब देखना यह कि कौन सी बैलेंस अप्रोच सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले के मद्देनजर नजर आती है। तो देखिए, फ्लोर से साबित होगा जोर, बड़ी बात है ये। 30 जून कल तारीख तय है, वक्त तय है, दिन तय है। विधानसभा का सत्र बुलवाया गया सुबह 11 बजे, तो ठीक 24 घंटे के बाद 11 बजे विधानसभा के सेशन को बुलवाया गया। राज्यपाल बहुमत साबित करने का आदेश दे चुके हैं, चिट्ठी जो है वो उनकी जारी होगी और ये पूरा जो प्रसारण होगा इस पूरी प्रक्रिया का, फ्लोर टेस्ट का ये जो पूरा
प्रक्रिया है वो उसकी लाइव जो है ब्रॉडकास्ट होगी। और शिवसेना ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे, याचिका दे दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.